बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। प्यारे गुरुमुख सज्जनों, पूर्ण महापुरुषों की महिमा अकथनीय है। जो जीव इनके दिव्य दर्शनों की एक झलक पा लेता है, उसकी वृत्ति काग से पलटकर हंस के समान हो जाती। लोहा जैसे पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, ऐसे ही जो महापुरुषों की संगत में आ जाता है वो पूजनीय बन जाता है, दिव्य बन जाता है। बंदर चने से भरी हुई तंग सुराही में हाथ डालकर चने निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लोभवश मुट्ठी न खोलने के कारण वो हाथ बाहर नहीं निकाल पाता। वो मन में यही सोचता है कि सुराही ने उसे पकड़ रखा है। ऐसे ही ये जीव स्वयं माया के बंधनों में फंस जाता है और कहता है कि माया पीछा नहीं छोड़ती। इस भ्रम को पूर्ण सद्गुरु के बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। श्री गुरु महिमा में वर्णन आया है, गुरु गुरु कह सब विश्व पुकारे। गुरु सोई जो भरम निवारे। जैसे पानी के ऊपर जमी हुई काई पानी को ढक देती, वैसे ही आशाओं और कामनाओं के पर्दे में इंसान की इंसानियत भी लुप्त हो जाती है। संत सद्गुरु इंसान को नाम के अभ्यास से इन पर्दों को दूर करने की युक्ति बतलाते हैं और सही मायनों में जिंदगी जीने का ढंग बतलाते हैं। मन और माया की दास्ता से के बंधनों में पड़ी हुई आत्मा को आज़ाद करवा कर उसे भक्ति के धन से माला माल करके धनवान बना देते हैं। गुरुवाणी में वर्णन आया है, तरस पया मिहिरा मति होई सतगुरु सजन मिलिया। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी अपने वचनों में फरमाते हैं, मालिक ने दया करके अपार रहमत की है जो पूर्ण सद्गुरु से मिलाने का संयोग प्रदान किया। सद्गुरु का दिव्य दर्शन पाकर के जीवन धन्य हो गया है, नया जीवन मिल गया है और तन मन में बहार आ गई है। भाग्य से जिसको सद्गुरु का संयोग है मिलता, मन दुश्मन के चंगुल में वो हरगिज नहीं बसता। अंतर में उसके निरंतर जपा जाप है चलता, दमन कर इच्छाओं का मुक्ति की ओर है बढ़ता। जीवन रूपी नौका के सद्गुरु ही है सच्चे मल्ला, कर देते हैं पार उसे जो चले तार से तार। माया के जंजाल से छूटे जो ले ले इनकी पनाह, पाकर नज़र इनायत की बन जाए वो शहंशाह। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, पहले ये मन काग था करता था जीव घात। अब तो मन हंसा भया मोती चुक चुक खात। फरमाते हैं, जब तक महापुरुषों का दर्शन नहीं मिला था तब तक ये मन कौवे की भांति विषयों की गंदगी में लगा रह करके जीवन को बर्बाद कर रहा था। अब प्रभु के दर्शन पाकर के ये मन हंस के जैसे बन करके सच्चे नाम का मोती चुक चुक कर खाने लगा है। बात यह है कि महापुरुषों के दर्शन के प्रताप से जीव की काग वृत्ति हंस वृत्ति में तब्दील हो जाती। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि संतों के दर्शन का जीव को क्या फल मिलता है। भगवान ने फरमाया,
फला जगह पर एक कौवा बैठा है, उससे जाकर के ये सवाल पूछो। आज्ञा पाकर अर्जुन ने वो सवाल जाकर कौवे से पूछा। कौवे ने उसी समय शरीर त्याग दिया। वापस आकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में सारा वृत्तांत निवेदन किया। भगवान ने कहा, कल फिर उसी जगह पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक हंस मिलेगा, उससे जाकर के अपना सवाल पूछो। अगले दिन प्रातः होते ही अर्जुन उस हंस के पास गया और सवाल पूछे जाने से पहले ही उस हंस ने भी अपना प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने पुनः आकर सारा हाल भगवान के चरणों में कह सुनाया। तीसरे दिन भगवान ने उसे फिर कहा, आज अमुक राजा के घर में एक राजकुमार पैदा हुआ, तुम मुझसे जाकर के ये सवाल पूछो। अर्जुन ने राजमहल में जाकर के उस राजकुमार से जैसे ही प्रश्न किया, कुदरत ने उस नवजात शिशु को बोलने की सामर्थ्य प्रदान की। वह बोला कि मेरी जिह्वा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं पूर्ण महापुरुषों के दर्शनों के फल की महिमा गायन कर सकूं। बस इतना जानता हूं कि आप उनके दर्शन करके आए थे और मैंने जब आपका दर्शन पाया तो पहले दिन कौवे की योनि से मुक्ति पाकर के हंस बना। दूसरे दिन आपके दर्शन पाकर के हंस की योनि से भी मुक्ति पाकर के इस राजमहल में पैदा हुआ। ये सब तो आपने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष ही देखा है। कहने का भाव यह है कि संतों के दर्शन की एक झलक मात्र से ही जीव की काया, जीव की गति मति सब पलट जाती, कर्मों के लेख मिट जाते हैं, 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है। संत सद्गुरु इस लोक में ही नहीं अपितु परलोक में भी अपनी अलौकिक कृपा से जीव की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। उसकी नैया के मल्लाह बन करके उसे भव सागर के झकोलों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए जीव के सच्चे साथी और दोनों जहानों के रक्षक केवल संत सद्गुरु ही हैं। जो जीव अपनी सुरती को सब ओर से समेटकर अपने घट में सद्गुरु की छवि को विराजमान करते हैं, वे फिर मुक्ति को प्राप्त करके प्रभु के प्यारे धाम में निवास पाते हैं। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य है कि महापुरुषों के वचनों पर अमल करते हुए उनके बनाए गए नियमों की पालना करें, इस लोक में भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें और अपना परलोक भी संभाल लें।